दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम बढ़ते वीडियो की तरफ। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में जो है तो प्राइस अप या तो डाउन जो है जाने के लिए उनके इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो जो तुक्का लगा के ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, ये उनके लिए है। आपको कभी ना कभी प्राइस एक्शन के बारे में आपको सीखना होगा, क्योंकि स्टॉक में तो हर बार कहता हूँ कि ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में सब कुछ जो होता है तो वो प्राइस एक्शन की वजह से होता है। क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा है क्या कि प्राइस एक्शन हर वक्त काम करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्राइस एक्शन एक बेटर फॉर्म है ट्रेडिंग करने का, बजाय आप लैगिंग इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग करें। तो इस वीडियो में वैसे तो प्राइस एक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, एक वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसके दो ऐसे तरीके बताऊंगा प्राइस एक्शन के, जिसकी वजह से जो है तो वो लोग इसकी वजह से सफ़र करते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि प्राइस जो है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस अप या तो डाउन क्यों जाता है। इसके लिए आपके इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल है क्या, MACD रिस्पॉन्सिबल है क्या, RSI रिस्पॉन्सिबल है क्या, या तो मूविंग एवरेज, या तो MACD है, बॉलिंगर बैंड है, ये सब जो इंडिकेटर है तो ये इंडिकेटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बायर और सेलर। हमें यह समझना है कि चार्ट की मदद से कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ पर बाय करने वाले हैं ताकि हम बाय कर सके, और वो कहाँ पर सेलिंग करने वाले हैं ताकि हम उनके साथ में जो है तो वो सेल कर सके, ताकि आपको उनके साथ में प्रॉफिट बनेगा। तो ये कैसे समझेगा चार्ट के ऊपर? वहाँ पे तो कोई लिख के नहीं आता है कि बायर यहाँ पर बैठे या तो सेलर यहाँ पर बैठे हैं। यही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप एंट्री करते हैं तो एंट्री के बाद में जो है आपने जो टारगेट लगाया है, यानी कि आपने मान लो 10 रुपये का रिस्क आपने डिफाइन किया, तो आपको जो है तो कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको आप डबल प्रॉफिट लगेगा। यानी 10 रुपये आपने रिस्क डिफाइन किया है तो उसके ऊपर आपको 20 रुपीज़ लगेंगे, यानी कि 20 रुपये लगेंगे। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर इसकी वजह से लॉस करते हैं कि प्राइस जो है तो उस लेवल तक जाता ही नहीं है और अल्टीमेटली वो लॉस में ही रहते हैं। दूसरा एक तरीका है कि आप तो बाय तो कर लेते हो, लेकिन प्राइस जो है तो जब रेजिस्टेंस की तरफ जाती है तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि वहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस का कोई तो लेवल उनको दिख रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो रेजिस्टेंस का लेवल है प्राइस ब्रेक करेगा या तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि प्राइस अगर इसको उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है तो आप वहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइस जो है तो एक लाइन में अगर देखेंगे तो इस तरह से कभी भी वो ऊपर नहीं जाता है, या तो एक लाइन में प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाता है। प्राइस जो है तो ऊपर या तो नीचे कैसे जाता है? ऊपर जाना है तो वो हायर हाई हायर लो करते हुए, हायर हाई हायर लो करते हुए हायर हाई वो बना देगा। यानी कि प्राइस जो है तो एक लाइन में नहीं जाता है, इस तरह से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और उसी तरह से अगर मान लो प्राइस को जो है तो नीचे जाना है तो प्राइस कैसे नीचे जाता है? वो इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से वो प्राइस नीचे जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राइस एक लाइन में जो है तो वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा या तो ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मान लो प्राइस ने जो है तो इस तरह से अभी प्राइस जो है तो वो चल रहा है इस तरह से, तो आपको जो है तो कैसे पता चलेगा कि प्राइस जो है तो मान लो आपने क्या किया
कि इस लेवल पे या तो इस लेवल पे आपने एंट्री कर ली और आपका जो टारगेट है, मान लो कोई रेजिस्टेंस है, किसी भी तरह से आपने मान लो यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, प्राइस जो है तो इस लेवल तक वो पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा, ये कैसे पता चलेगा? मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है वो क्या करते हैं कि एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन प्राइस इस लेवल तक पहुंचता ही नहीं, प्राइस जो है तो ऊपर जाएगा और उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा सटीक तरीके से कि यहाँ पर जो है तो हमने बाय करना है या नहीं करना है, ताकि जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ तक प्राइस जो है तो वो इस लेवल पे बाय करने के बाद में यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है। मान लो आपके चार्ट पर जो है प्राइस इस तरह से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इस तरह से मूव हो रहा है, इस तरह से प्राइस जो है तो ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो ये हायर हाई है और ये हायर लो है, इसके बीच में फिर से हायर हाई है, हायर लो है। अब इसके बीच में अगर डिस्टेंस देखेंगे, ये कितना डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस है, ये बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए हायर हाई और हायर लो के बीच में, और ये जो है ये इसको मोमेंटम बोलते हैं हम। तो ये जितना ज़्यादा इसका डिस्टेंस रहेगा, समझ गए आप? मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि आप जो है इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये हायर लो और ये जो हायर हाई है, इसके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा प्राइस जो है तो वो स्पीड से अप ट्रेंड में चली जाएगी, यानी कि उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। और आपने एंट्री जो की है तो वो आपके जो सेट टारगेट है 1:2 का हो या 1:3 का, वो आपको मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा जो है तो वो प्राइस ऊपर जाने की या तो नीचे जाने की ज़्यादा संभावना होगी। उसी तरह से वो डाउन ट्रेंड में भी है। और इसके बाद में मैं आपको कब ट्रेंड नहीं लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो प्राइस जो है तो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से प्राइस अप डाउन इस तरह से चल रहा है। अब इस दोनों के बीच में, एक मिनट, मान लो प्राइस जो है तो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, तो इस दोनों के बीच में देखना है आपने, ये और ये वाला, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, और ये जो बन रहा है यहाँ पर ये देखना है। ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए फायदे का रहेगा, और ये दोनों के बीच में जो है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपका जो प्राइस है तो वो डेफिनेटली आपके डायरेक्शन में और आपके टारगेट तक पहुंच जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ प्राइस जो है तो वो आपने एंट्री कब नहीं करनी है। मान लो प्राइस में जो है तो वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि प्राइस क्या कर रहा है, इस तरह से चल रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ये एक तरीका है कि इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये एक तरीका है। तो इसमें जो है तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपको लॉस ही हो जाएगा। इस तरीके में आपने जो है तो प्राइस मूव कर रहा है तो आपने इंटर नहीं करना है, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो अगर आपने क्या किया कि यहाँ पर जो है तो एक कोई तो रेजिस्टेंस का लेवल है। अब प्राइस क्या कर रहा है कि इस तरह से वो अप डाउन जा रहा है, इस तरह से प्राइस आया इस लेवल पे। आपने क्या किया कि यहाँ पर मान लो एंट्री कर ली या तो यहाँ पर एंट्री कर ली। अब यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ जो प्राइस है ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा?
उसके लिए आपको प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जब प्राइस जो है तो ये रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, तो अब आपने थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या उसमें मूवमेंट आ रहा है, यानी कि मूवमेंट बढ़ रहा है क्या। कैसे? जब प्राइस इस लेवल की ओर आएगा, इस लेवल की तरफ जब आ रहा है, तो उसमें जो है तो हायर हाई जो मैंने आपको बताया इस तरह से, तो वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है ये आपने देख रहा है। अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस दे रहा है, ये दोनों के बीच में जो है अगर लगातार ज़्यादा डिस्टेंस है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो लेवल है तो वो ब्रेक करेगा। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका है कि मान लो प्राइस ने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस की लेवल पे जो है तो प्राइस जो है समझो वो आ भी रहा है, इस तरह से अगर प्राइस आया भी, तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि प्राइस जो है तो इसको वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए अगर प्राइस बार बार इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो वो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है तो इस लेवल को जो है तो वो ब्रेक करने वाला है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये कब का चार्ट है, ये 10 नवंबर 2023 का, यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आज का ही बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस जो है तो यहाँ पर ओपन होता है, थोड़ा नॉर्मल कंसोलिडेशन होता है और फाइनली प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया और फाइनली मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको लॉन्ग जाना है या आपने नहीं जाना है या तो शॉर्ट करना है, कैसे पता चलेगा। अब मैं इसके ऊपर जो है तो ये आपको यहाँ पर लाइन बना के मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखने, इसके बीच का ये डिस्टेंस और यहाँ पर ये डिस्टेंस ये है, उसके बाद में यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ इस तरह के तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्राइस जो है तो वो हमारी डायरेक्शन में तेज़ी से जाएगा या नहीं जाएगा, हमें एंट्री करनी है या तो नहीं करनी है। अब एंट्री यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि एंट्री कैसे करनी है। अब नहीं करनी है, इसका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस अगर देखते हैं यहाँ पर ओपन हुआ है और प्राइस यहाँ तक आया, लेकिन फाइनली प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो इस बीच में अगर देखते हैं तो प्राइस नीचे आ गया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पर जो है देखेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और जैसे जैसे प्राइस जो है तो नीचे आ रहा है तो अपना मोमेंटम जो है तो वो लूज कर रहा है। उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर ऊपर प्राइस जाने लगा। ये तो हो गया कि आपको कब आपने ट्रेड नहीं करना है। अब प्राइस जो है तो रेजिस्टेंस को या तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल आपको मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, ये 19 अक्टूबर 2023 का निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे चार्ट पे अगर देखते हैं आप तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाता है और फाइनली इसके लिए जो बैरियर है तो ये एक है और ये एक है। फाइनल बैरियर ये है जो प्रीवियस डे का लो का लेवल है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो गैप है ये वाला तो ये जो लेवल है तो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपने जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक बार प्राइस ने टेस्ट किया, दोबारा प्राइस ने टेस्ट किया, तीसरी बार प्राइस ने टेस्ट किया और फाइनली जो है तो वो ब्रेकआउट दे दिया। तो इस कंडीशन में जो है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राइस जो है तो वो ब्रेक करेगा या नहीं।
एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मैंने आपको बताया ये तो प्राइज एक्शन के कुछ तरीके हैं, लेकिन आपको अगर प्राइज एक्शन डीप में सीखना है तो मैं आपको मेरे कोर्स में वेलकम करता हूँ। आपको जो है तो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आप ट्रेडिंग कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है तो स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं होता है। मैं आपको मेरे कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस तक, आप अगर नए भी ट्रेडर है तो भी, और आप अगर कुछ दिन से ट्रेडिंग कर रहे और लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, तो मैं आपको मेरे कोर्स में वेलकम करता हूं। आपको अगर देखना है कि मैं इसमें क्या क्या सिखाता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी है, उसके ऊपर मुझे आप व्हाट्सएप या तो ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।